आज मैं किसी टिकटॉकर या किसी सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर पे बात नहीं करूंगी, बल्कि कराची में होने वाले 2 कॉन्सर्ट्स के हवाले से बात करूंगी, जिसमें से पहला है आतिफ असलम का और दूसरा है काविश का। तो पहले बात कर लेते हैं आतिफ वाले कॉन्सर्ट की। तो आतिफ असलम इज माई मोस्ट फेवरेट सिंगर। आतिफ मुझे जल बैंड के ज़माने से ही बहुत पसंद है। मैं आतिफ की मैं समझती हूँ कि मैं सबसे बड़ी फ़ैन हूँ। तो कराची में अगर आतिफ असलम का कोई कॉन्सर्ट हो तो मैं मिस करना पसंद नहीं करती। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं उस कॉन्सर्ट का ज़रूर हिस्सा बनूँ और आतिफ को लाइव गाते हुए सुनूं। तो यही सोचकर हम भी पहुंच जाते हैं आतिफ असलम का कॉन्सर्ट सुनने के लिए। लेकिन वहां जाके जिस किस्म की डिसअपॉइंटमेंट हुई है उसका तो मैं क्या बताऊं कि क्या हुआ है। इस कदर परेशानी का सामना करना पड़ा है। एक तो इतनी लंबी लाइन, सबसे पहली बात तो ये कि टिकट, इतना महंगा टिकट, और उसके बाद अगर आपने वीआईपी टिकट लिया हुआ है उसके बावजूद आपको घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है, और उसके बाद आप एंटर हो रहे हैं और उसके बावजूद भी आपको अच्छा सुनने को नहीं मिल रहा। तो आपका पैसा, वक्त, आपका एंटरटेनमेंट, आपके इमोशंस, सब कुछ ज़ाया हो जाता है। और ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मेरे साथ क्या, वहाँ पे मौजूद सभी लोगों के साथ ऐसा हुआ। इतनी मैनेजमेंट की खराबियाँ थी। वहाँ पे घंटों लाइन में लगकर एंट्री मिलती है और उसके बाद जब अंदर जाते हैं तो वहाँ पे जाके थोड़ी ही देर में अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ स्पीकर्स काम नहीं कर रहे। मतलब आतिफ असलम जो गा रहा है वो हमें सुनाई नहीं पड़ रहा है। हमें खुद गा गा के अपने आप को रियलाइज़ करना आना पड़ रहा है कि हाँ जी, ये गाना चल रहा है जो कि आतिफ गा रहा है, गाने की कोशिश कर रहा है और जो हम तक नहीं आ पा रहा है, लेकिन हम खुद गा गा के अपने आप को कॉन्सर्ट का हिस्सा बना रहे हैं। मतलब आतिफ असलम की आवाज़ तो हमें नहीं आ रही, लेकिन हम खुद जो वो लिप सिंक कर रहे हैं, क्योंकि इतने ऊपर वो स्टेज पर हैं और वहाँ से वो गाना गा रहे हैं जिसकी आवाज़ हमें नहीं आ रही, लेकिन चूंकि हमें अंदाज़ा हो रहा है कि वो कौन सा गा रहे हैं, तो कॉन्सर्ट का हिस्सा होने की वजह से हम खुद ही वो गाना गा गा के अपने आप को एंटरटेन कर रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता कि जब आप लोग इतना बड़ा क्राउड मैनेज नहीं कर सकते तो आप लोग बुलाते क्यों हैं। मतलब इतनी पुअर मैनेजमेंट। 30,000 लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर लोग मौजूद थे। मुझे तो समझ में ये बात नहीं आ रही कि जब आपने 30,000 लोगों को इकट्ठा करने का मंसूबा बना ही लिया था तो मैनेजमेंट भी उसी हिसाब से कर लेते। अफसोस, बिल्कुल भी अच्छी मैनेजमेंट नहीं थी, जिसकी वजह से हमारे पैसे भी ज़ाया हुए, हमारा टाइम भी बर्बाद हुआ। और उससे भी बड़ी बात ये कि इतनी वहाँ पर मिसमैनेजमेंट थी, इतनी गंदगी थी। पता नहीं वहाँ डस्टबिन्स क्यों नहीं रखे गए थे। लोग खा खा के यहीं वहीं फेंक रहे थे और इतना माहौल ही ख़राब हुआ था कि किसी चीज़ में मज़ा नहीं आया। मतलब आतिफ को लाइव सुनने के लिए कोई इंसान जाए और मायूस होकर लौट के आए तो ये तो बहुत ही बुरा था। और आतिफ असलम के वर्स्ट एक्सपीरियंस के बाद काविश के कॉन्सर्ट में जाने के लिए बहुत बड़ा दिल करना पड़ रहा था, क्योंकि यही दिमाग में आ रहा था कि काविश के तो जितने भी टिकट्स थे वो तो घंटों में बिक गए थे और लकीली हमें तो मिल गए थे। लेकिन हम यही सोच रहे थे कि जाएं और वहाँ जाके आतिफ असलम से भी ज़्यादा बुरा अगर एक्सपीरियंस हुआ तो बहुत ही बुरी तरीके से दिल टूट जाएगा और नवंबर बहुत ही बकवास महीना साबित होगा। लेकिन काविश का कॉन्सर्ट, क्या मैं बोलूं, कैसा कॉन्सर्ट था, कितना ज़बरदस्त था और कितना मज़ा आया। वही मैनेजमेंट थी जिन्होंने वहाँ पे किया था। मोइन खान एकेडमी में ही काविश का भी कॉन्सर्ट हुआ, लेकिन दैट वाज वर्थ। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का काविश ने परफॉर्मेंस तो दी। वो तो एक अलग बात है कि काविश की परफॉर्मेंस अच्छी ही होनी थी, लेकिन हर चीज़ इतनी प्रॉपर थी, इतना वेल मैनेज था, लोग आराम से बैठे हुए थे और सूदिंग सी काविश की परफॉर्मेंस जो सुनने को मिल रही थी उसने तो यकीन करें दिन ही बना दिया। जितनी भी आतिफ असलम के कॉन्सर्ट से मायूसी हुई थी वो सारी की सारी मायूसी जो थी वो छट गई जब हमने काविश के कॉन्सर्ट में जाके वहाँ पर बैठकर आराम से सुकून से काविश के जो सोलफुल सॉन्ग्स हैं वो सुने हैं। दैट वाज सो गुड। और सीरियसली काविश के इतने ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस होती हैं कि वो बहुत ही हील करने वाली परफॉर्मेंस थी। मतलब जो कुछ भी मायूसी हमें आतिफ असलम के कॉन्सर्ट्स में हुई थी वो सारी की सारी काविश के कॉन्सर्ट में जाके हील हो गई। और काविश की परफॉर्मेंस, जाफ़र ने क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। मतलब एक एक गाना लोगों के कहने पे जब लोगों ने एक बार सुनने के बाद वंस मोर कहा है तो काविश की जानिब से, जाफ़र की जानिब से दोबारा भी वो गाने गाए गए हैं। एंड इट वाज सो मेस्मराइजिंग, सो सोलफुल। और सोने पे सुहागा, वहाँ पे फुल मून भी था, तो एकदम माहौल बना हुआ था। और इतने ही लोग थे जितने आतिफ असलम के कॉन्सर्ट में थे, बल्कि उससे भी ज़्यादा थे, लेकिन इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल मैनेज्ड किस्म का कॉन्सर्ट हुआ कि क्या कहने हैं। तो इसी किस्म के कॉन्सर्ट्स होने चाहिए। अगर आप लोगों से इतने पैसे लेते हैं, अगर आप उनको बुला रहे हैं, तो मैनेजमेंट भी प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग पैसे लेकर अपने सर पे मुसीबत ले लें। तो काविश का ज़बरदस्त किस्म का कॉन्सर्ट हुआ और उसके मुकाबले में आतिफ असलम का कॉन्सर्ट बहुत ही बर्बाद हुआ।